तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती हैं। तो ऐसी ही एक मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इसको सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको जो है स्टोरी सुनते सुनते कई चीज़ आप रिलेट भी कर पाओगे। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाएं जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले ऐसी नई नई स्टोरी आपके लाने का आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चार दोस्त थे, उनमें से एक का नाम रवि और एक का नाम अभिषेक और एक लड़की थी उसका नाम प्रिया और दूसरी लड़की का नाम प्रीति। तो ये चार दोस्त थे और ये बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही बढ़िया दोस्त थे। शुरू से बचपन से स्कूल कॉलेज सब साथ में किए हुए थे। तो ये शहर भरी जिंदगी से बहुत बोर हो गए थे। बेसिकली ये चेन्नई में रहते थे और चेन्नई में रहते रहते शहर भरी जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके थे और इन्होंने एकदम से ही प्लान बनाया कि हमको कहीं ना कहीं घूम कर जाना चाहिए और जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। बहुत ही जगह ऐसी है चेन्नई में जो कि हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इन्होंने चेन्नई में एक हिल्स है वहां जाने का डिसाइड किया। तो अभिषेक अपने घर जाता है तो गाड़ी लेकर आता है, उसके बाद ये अपनी पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं और सारा सामान गाड़ी में रख लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो ये क्या था, जो हिल्स इन्होंने चुनी थी जहां पर इन्हें घूमने जाना था वहां का रास्ता काफी लंबा था। तो इन्होंने उसके चलते चेन्नई का एक पुराना जो कि शॉर्टकट है वो ले लिया था, लेकिन इनको पता नहीं था उस शॉर्टकट में आगे हमारे साथ होने वाला क्या है और बेसिकली रात को किसी को शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। तो वो रास्ता बहुत दिनों से बंद था, काफी पुरानी रोड थी, पहले कभी भी लोग उस रास्ते से जाया करते थे, लेकिन अब जैसे ही बड़े बड़े हाईवे वगैरह बन गए हैं तो लोगों ने उन रास्तों से जाना इग्नोर कर दिया है क्योंकि वहाँ आसपास जंगल इलाके बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं और कुछ जानवर वगैरह जैसे कि हाथी वगैरह ये जानवर वगैरह रोड पे घूमते रहते हैं। तो इस वजह से लोग वहाँ से जाने से इग्नोर करते हैं। काफ़ी लोगों के साथ बहुत सारे जो है वहाँ पर इंसिडेंट्स भी हुए हैं जानवरों के चलते। तो इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुन लिया। उन्होंने सोचा कि ये शॉर्टकट है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चारों गाने बज रहे हैं, बढ़िया गाड़ी में घूमते हुए जा रहे हैं और बढ़िया स्लो स्लो इन्होंने गाने चला रखे हैं और खाना खाते हुए अपना जो भी चिप्स वगैरह खाते हुए चल रहे हैं। और रात के कम से कम 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका है और बेसिकली इनका 4-4.5 घंटे का रास्ता था। तो ऐसे करते करते इनको चलते 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 इनको कम से कम 11-11:30 बज गई और अभी भी ये काफ़ी दूर थे अपनी डेस्टिनेशन से। तो वहां पर क्या होता है, एकदम से अंधेरा, बहुत ही जैसा अंधेरा जंगल सा आता है जहाँ बहुत ही कम रोशनी होती है, बहुत ही कम उजाला होता है। बेसिकली चांदनी रात तो होती है लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था क्योंकि जंगल ज्यादा डेंस था और पेड़ पौधे बहुत ही बड़े थे, घने या फिर बड़े वहां पर थे जहाँ पर ये निकल रहे थे। तो वहां एकदम से इनके दोनों टायर फट जाते हैं पिछले गाड़ी के। तो अभिषेक बोलता अपने दोस्तों से कि यार ये क्या हुआ, टायर फट गया शायद गाड़ी का। तो गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद उतरते हैं गाड़ी में तो देखते हैं तो देख कर हैरान हो जाता है कि दोनों टायर फट चुके हैं। बल्कि हम तो समझे थे एक टायर फटा है लेकिन दोनों टायर फट चुके हैं। उसके बाद जो प्रिया है उसने बोला कि तुम्हारे पास स्टेपनी नहीं है गाड़ी में। तो अभिषेक ने बोला हाँ स्टेपनी रखी तो थी, शायद होगी। और उसने बोला अपने दोस्त से विपिन साइड में वो टूल कट रखी है, वो निकाल लो गद्दी के साइड में। तो जैसे ही उसने देखा गद्दी के साइड में जो उसकी सीट है उसके साइड में वहाँ टूल किट नहीं थी और उसने अभिषेक को बताया, अभिषेक यार टूल किट तो यहाँ है नहीं। उसके बाद अभिषेक सोचता है यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने टूल किट निकाल कर रखी थी ले जाने के लिए लेकिन वो शायद बेड पे ही रखा भूल गया और टूल किट के बगैर हम दोनों टायर कैसे खोलेंगे। शायद एक टायर तो चल कोई दिक्कत नहीं चल जाता, दूसरे टायर तो बदल देते, कहीं तक तो पहुंचते जहां तक हमको कोई मैकेनिक वगैरह मिल जाता या कोई पंचर की दुकान मिलती। तो ये अब बहुत ही ज्यादा फंस चुके थे रात के अंधेरे में उस जंगल में
और इनको धीरे धीरे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था, बस खाली एक बोर्ड था जिस पर कुछ नंबर वगैरह लिखे हुए, बहुत धुंधले से, उसमें काई सी जमी हुई है। जैसे ही इन्होंने हाथ से काई सी हटाई तो वहाँ पर एक मैकेनिक का एड्रेस लिखा हुआ था कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक या एक कार गैराज है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुए। तो अभिषेक ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं जाता हूँ और यहाँ से किसी मैकेनिक वगैरह को बुला कर लाता हूँ, तो उनसे या तो फिर टूल किट ले आऊँगा या फिर मैकेनिक को ले आऊँगा बुला के। तो प्रिया कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब कोहरा ज़्यादा बढ़ने लगा है और ऐसे जंगल में जहाँ लोग जंगली जानवर भी बताते हैं, तो ऐसे मैं तुमको अकेला तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो अभिषेक कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, और ये दोनों विपिन और प्रीति यहाँ रुक जाएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब जंगल में थोड़ी बहुत ठंड भी लगनी चालू हो गई है। तो ये दोनों धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं आगे की तरफ, और अंधेरे कोहरे में कहीं गुम हो जाते हैं, निकल जाते हैं आगे की तरफ। तो इनको दिखाना देना वो बंद हो गया था, वो दिखाई नहीं दे रहे थे दूर दूर तक भी। तो ये देखते हैं कि एकदम से गाड़ी में कहीं पीछे किसी ने हाथ मारा, धप, और उसके बाद ये डर जाते हैं दोनों, जो विपिन और प्रिया हैं, और ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और देखते देखते ही ये पीछे देखती है, जैसे कि पिछले शीशे पे जैसे किसी ने, जैसे सर्दियों में आपने देखा हो भाप सी जम जाती है शीशे पे, ऐसे किसी ने हाथ रखा हुआ, उसका हाथ प्रॉपर वहाँ पर छपा हुआ है। उसको देखकर इनकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल हाथ नहीं था, वो इनके हाथ से उसका साइज 2 गुना बड़ा था। और ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं देखने के बाद। और ये फिर ड्राइवर सीट पर अभिषेक बैठा हुआ है। प्रिया कहती है अभिषेक से, प्रीति अभिषेक से कहते हैं अभिषेक यहाँ से गाड़ी भगा। लेकिन अभिषेक जितनी भी विपिन जितनी भी बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और सेल्फ मार रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन्होंने ट्राई किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो हार थक के उसमें बैठ गए। उसके बाद ये देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो उसको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि हाँ अब कोई ना कोई हमारी मदद कर सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये गाड़ी विंटेज, मतलब पुराने ज़मानों में जैसे चलती है ना एम्बेसडर, वैसी तरह की गाड़ी है, और एकदम से इनके पास आकर रुकती है। और उसमें से एक पतला सा लंबा सा आदमी निकलता है, जिसने कि बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि लगता है कि सन 1900 के कपड़े उसने पहने हुए हैं। उसके बाद ये गाड़ी में से निकल कर आया, बिल्कुल पतला सा था, एक हेड थी इसके सर पर, और थोड़ा सा इनकी तरफ झुकता है और इनसे बोलता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे गाड़ी पंचर हो गई है हमारी, और हमारे दोस्त जो है मैकेनिक को या फिर पंचर वाले को बुलाने गए हैं, तो हम इसलिए यहाँ कर खड़े हैं। तो उसने बताया कि इस जंगल में रात को रुकना सही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि सही नहीं है तो हम भी किसी खुशी की वजह से थोड़ी रुके हैं, हमारी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें मदद करनी हो तो हमारी मदद कर सकते हो टूल किट वगैरह देकर। लेकिन वो इनकी बात सुन नहीं रहा था, वो अपनी अपनी बात कह रहा था। उसने इनसे कहा कि कुछ समय पहले मेरी भी गाड़ी यहाँ पर पंचर हुई थी, लेकिन मैं यहाँ से लौट नहीं सका, शायद तुम भी नहीं लौट सकोगे। तो वो इसकी तरफ देखते रहते, यार ये अजीब आदमी है, कैसी कैसी बातें कर रहा है ये, और इनको कुछ भी उसकी बातें इतनी समझ नहीं आ रही थी। और उसने इनके पास खड़ा होकर बताया कि दोनों टायर फट गए हैं। तो ये उसकी तरफ देखने लगे, यार इसको कैसे पता दोनों टायर फट गए हैं। तो यहाँ से फिर जाते हैं इनके दोस्तों के पास, अभिषेक और प्रिया, जो कि सामान लेने गए हुए थे। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उनको दूर दूर तक भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक छोटी सी दुकान थी जिसके ऊपर बाहर पीला सा बल्ब लगा हुआ था और कार गैराज उस पर लिखा हुआ था। तो ये उसके पास पहुंचे तो देखने लगे वहाँ कोई भी नहीं है दूर दूर तक भी, और यहाँ आवाज़ लगा रहे थे, मगर शायद और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से बंद है, पेड़ पौधे उसके ऊपर बेलें लटकी हुई हैं, बहुत ही पुराना सा। तो ये वहाँ पर आवाज़ लगाने लगे, कोई है कोई है कोई है, लेकिन घनी देर तक भी किसी ने उनकी आवाज़ सुनी नहीं। तो अभिषेक ने बोला कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ, कोई होगा, नहीं तो मैं टूल किट वगैरह जो भी वो सामान मिलेगा हमारी मदद के लिए वो मैं निकाल लाऊंगा।
तो ये मना करती है, जो प्रिया मना करती है, नहीं ऐसा अंधेरे में मत जाओ, क्योंकि अंधेरे में भीतर उजाला नहीं है, अंदर कोई सांप सपूड़ा कोई जानवर हो सकता है। लेकिन एकदम से पीछे से इनके किसी की आवाज आती है, तो एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं तो हाँ एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर झाइयाँ और आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, मतलब ज्यादा वैसे लाल नहीं जैसे कि इसने नशा कर रखा हो ऐसी लाल। तो ये उसकी तरफ देखते हैं और ये सहम जाते हैं कि ये आदमी कौन है। तो वो आदमी इनकी तरफ देख स्माइल करता है क्रीपी सी, और उसके हाथ में टूल किट थी। तो ये टूल किट देखकर तो ये समझ जाते हैं कि हाँ ये मैकेनिक है, लेकिन इसकी हालत थोड़ी हमको अजीब लग रही है, शायद नशा वशा करता होगा। तो इन्होंने उससे बोला कि हमारी मदद करने के लिए हमारी गाड़ी वहाँ पर ऐसे ऐसे पंचर खड़ी है ये वो। तो इसने उनको टूल किट पकड़ा दी, उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने बोला क्यों, और उसके चेहरे पर ये बोलते हुए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो खाली ऐसे खड़ा था जैसे एक पुतला खड़ा हो और सीधे इनसे बात कर रहा हो। उनको टूल किट पकड़ाई कि ये लो तुम चले जाओ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो ये बोलने लगे अंकल जी हमको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप क्यों नहीं जा सकते। तो उसने 2-3 बार यही चीज़ दोहराई और आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम आप देख लेंगे, टूल किट तो मिल गई है, हम खुद बदल लेंगे टायर। तो जैसे ये वहाँ से मुड़े, उसके बाद जो प्रिया है वो पीछे मुड़कर देखती है और एकदम से वो घबरा जाती है, एकदम से बहुत तेज चिल्लाती है, और चिल्लाते ही जैसे ही अभिषेक पीछे देखने वाला होता है, इतने ही उनकी गाड़ी सामने से आ रही होती है और उनके पास आकर एकदम से ब्रेक मारती है और अभिषेक घबरा कर उनकी तरफ देखने लगता है। उनके ये तो विपिन और प्रिया है, और उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि क्या हुआ। विपिन और प्रिया बोलती है कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, हमको यहाँ से निकलना है। तो अभिषेक बोला ऐसा हुआ क्या। तो उन्होंने दरवाजा खोला, इनको अंदर खींचा गाड़ी में और वहाँ से निकल दिए। और निकलते ही वहाँ से ये दोनों टायर फटे हुए थे, गाड़ी कैसे न कैसे ही भगा रहे थे। तो अभिषेक ने विपिन से पूछा, तो विपिन ने इनको बताया कि हमको ऐसे ऐसे एक आदमी मिला था, और वो आदमी नहीं, वो छलावा था, वो हमारे साथ छल कर रहा था और हम कैसे न कैसे वहाँ से निकल कर भाग कर आए। तो अभिषेक ने बोला कि यहाँ एक अंकल जी थे, मैकेनिक थे, वो हमारे साथ तो नहीं आए, लेकिन वो टूल किट दे गए। जैसे ही उसने अपने हाथ में देखा तो उसके हाथ में टूल किट थी नहीं, और उसके बाद उन चारों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। वो चारों ने वहाँ से कैसे न कैसे करके गाड़ी निकाली, और उसके बाद वो अपने घर पहुँचे, अपनी डेस्टिनेशन तक तो पहुँचे नहीं, वापस अपने घर पहुँचे। और आज तक भी उन्होंने कभी भी रात को उसके बाद कहीं भी जा ट्रैवल करना ठीक नहीं समझा। वो अब कभी भी रात को ट्रैवल नहीं करते, जो भी ट्रैवलिंग उनको करनी होती है वो दिन में करते हैं, और ना ही वो कभी कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, क्योंकि उनको एक सीख मिल गई कि शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और ये स्टोरी और किसी ने नहीं, अभिषेक ने हमारे पास भेजी है, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।